ये घटना 13 तारीख को 13 जनवरी 2026 में हुआ और मैं उस समय काम पे थी। 6:20 पे मैं काम पे गई और मुझे वहां पे फोन आया। मेरी जेठानी ने फोन किया सास के नंबर से और मुझे बोली कि तुम यहाँ, तुम्हारा आदमी मर गया है, अगर तुम भी आई तो तुम्हें भी हम मार डालेंगे। ऐसा करके मुझे उन्होंने धमकी दिया। तो मैं पुलिस चौकी में गई। उन्होंने मुझे बोला कि आप वहां पे मत जाइए, नहीं तो आपको भी वो लोग मार सकते हैं। ऐसा करके मुझे रोक दिया गया। फिर कहा कि दूसरे दिन आप आइए, हम आपको मिलवा देंगे। लेकिन फिर भी मैं गई तो भी मुझे रोक दिया गया और मेरा बच्चा छीन लिए हैं वो लोग। और छीनने के बाद आज उसको भी खतरा है, क्योंकि वो भी मेरा बच्चा ऑटिज्म का प्रॉब्लम है। उसको वो लोग दे नहीं रहे हैं और उसका क्या दवा चल रहा है क्या नहीं, उनके पास कुछ मालूम नहीं है उनको। लेकिन फिर भी वो लोग जबरदस्ती उससे रखे हैं। कि पहले मेरे हस्बैंड का दिमागी प्रॉब्लम है, उनको एपिलेप्सी का प्रॉब्लम था और 2016 में ही ये प्रॉब्लम उनको था और नायर से उनका ट्रीटमेंट चालू था। लेकिन उन्होंने मुझे बताया नहीं और 2018 में मेरी शादी कर दिए। लेकिन शादी होने के बाद मुझे ये बात 2020 में पता चली। तो जब पता चली तो थाना मेंटल असाइलम से इनका ट्रीटमेंट चालू था और उसके बावजूद मैं फिर भी रहना चाहती थी, क्योंकि मेरा बच्चा भी ऑटिस्टिक है और उसे वहाँ पे लेके मैं रह रही थी। कोर्ट से मैं डोमेस्टिक वायलेंस का अभी अप्रैल से केस लड़ रही थी। फिर भी ये लोग भगा रहे थे मुझे, लेकिन मैं नहीं जा रही थी। मेरा कोर्ट से ऑर्डर हुआ था घर में रहने का और लाइट पानी भी मेरा बंद कर दे रहे थे। फिर भी मैं 3 महीने से काम पे जाके अपना बच्चा और अपने आदमी को देख रही थी। लेकिन मेरे ना रहने पे वो लोग ने मेरे पति को शायद वो लोग ने ही मारा है, क्योंकि 1 साल पहले ये वो लोग ने ऐसा मतलब कोशिश कर चुके थे। क्योंकि मेरे हस्बैंड ने खुद जाकर खार पुलिस चौकी में एक एनसी किया था उन लोगों के खिलाफ कि ये लोग मेरे साथ कभी भी ऐसा कर सकते हैं, और गला दबा के उस समय ही मारने की कोशिश किए थे। लेकिन जब मैं गई, मेरे हस्बैंड ने सुसाइड किया कि क्या किया कि वो लोग ने बोला, तो जब मेरे को मिलने नहीं दिए और ना ही तो मेरे को उनका अंतिम संस्कार में जाने दिए। और मुझे यही खार पुलिस से है उम्मीद कि वो इसके बारे में ज्यादा छानबीन करे और मेरा बच्चा जो है वो मुझे मिले। मेरे बच्चे को भी वहाँ पे रखने में खतरा है और मुझे भी खतरा है। क्यों? क्योंकि वो लोग कभी भी मार सकते हैं मुझे और मेरे बच्चे को भी मार सकते हैं और ये भी बोल सकते हैं कि इनका बच्चा ना समझता ऐसा कर लिया। इसलिए मुझे सरकार से यही मांग है कि मेरा बच्चा भी मुझे मिले और जो भी है मुझे रहने खाने के लिए मेरी सुविधाएं भी देखे। मैं एक बार इसको छोड़ने गई थी तो मैं हॉस्पिटल से निकल के आए थे, तो मैं उनसे मिलने के लिए गई थी। बोली जाओ मिल लेती हूँ। तो मैं इनको छोड़ने के लिए उनको मिलने के लिए गई, तो उन्होंने इससे बात करते करते इनके ऊपर हाथापाई की और फिर उसके बाद तो मैंने उनको हटा रही थी कि आप मत छुओ उनको। तो उन्होंने क्या काम किया, सब उनके दोनों भाई और उनकी दोनों जेठानी और उनकी सास, ये सब लोग ने मिल के मेरे को मारने लगे। अब मैंने उस समय दरवाजा नहीं बंद की होती ना, तो उस समय हम लोग को बहुत घायल कर दिए होते, एकदम घायल कर दिए थे हमको। तो हमने जाके एनसी किया। ये सब गलत है। अगर उनका अगर ऐसा कुछ रहता तो इनको बच्चा ऑटिज्म है और फिर उसके बाद आदमी का मेंटली डिस्टर्ब है, तो इतना सब कुछ होने के बाद अगर वो रह रही थी तो ये इल्जाम सरासर गलत है। गलत बोल रही हैं वो, अपने बचाव के मारे वो बोल रही हैं, क्योंकि हमको सामने से उनको देखने नहीं दिए, कुछ नहीं करने देते, तो ये गलत है ना। हमारी सरकार से मांग है कि उनको जो बच्चे का हक हिस्सा, जो बच्चे का हक हिस्सा है, जो कुछ है बच्चे को मिलना चाहिए और उसके बाद बच्चे को सेफ्टी मिलनी चाहिए। इसको सेफ्टी, मेरी बहन को सेफ्टी मिलनी चाहिए, अनिता को।